अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मई है और पूरी दुनिया में सहाफ़त की आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के नाम से इसका इसकी इब्तिदा कब हुई थी, मैंने कहा आज आपको ज़रा तफसील बता दूं और ये भी बता दूं कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में सहाफ़ी किन मुश्किल हालात में काम करते हैं। पहली बार जो इसका फ़ैसला हुआ था, ये अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनेस्को ने अपने जनरल कॉन्फ्रेंस के 26वें इजलास मुनक़िदा 15 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जो 1991 में पेरिस में इजलास हुआ था, उसमें करारदाद नंबर C26/14 के ज़रिए उस दिन को मनाने की सिफारिशात पेश की थी, जिसके तहत अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस दिन को मनाने की बाकायदा मंजूरी दे दी। यूँ इस दिन के मनाने की इब्तिदा 1993 में हुई। ये पहली बार 1993 में हुआ जब अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में सहाफ़त करना इंतहाई मुश्किल काम है। यहाँ पे हर तरफ से आपको ख़तरा होगा, क्योंकि कुछ तो हुकूमती ज़राए से कुछ दबाव आते हैं, कुछ इदारों की तरफ से आते हैं और कुछ नॉन स्टेट एक्टर की तरफ से आते हैं। पाकिस्तान में पिछले 3 दहाइयों में 170 सहाफ़ी जो हैं वो ड्यूटी के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे और 70 सहाफ़ी जो हैं वो दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो लोग सच बोलना चाहते हैं उनके सच बोलने पे भी पाबंदी लग जाती है, या फिर उनकी फैमिलीज़ को ख़तरा होता है और वो किसी भी सूरत आज़ाद सहाफ़त नहीं कर सकते। सिर्फ 2022 में 140 सहाफ़ियों पे हमलों और हरेसमेंट के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 8 ख़वातीन भी शामिल हैं। सबसे ज़्यादा हरेसमेंट और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हमले इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुए हैं जो 56 है। पंजाब में 35 वाक़यात हुए हैं और सिंध में 32 वाक़यात के साथ तीसरे नंबर पे है। बहुत सारे जो मशहूर केसेस थे उनका पता नहीं चला कि कौन लोग इन हमलों के पीछे हैं, लेकिन इतने 170 जो सहाफ़ियों शहीद हुए हैं इन हमलों में, उसमें सिर्फ 2 बंदों का अभी तक पता चला। एक डैनियल पर्ल का जो पाकिस्तान में अमरीकी सहाफ़ी था, उसके कत्ल का पता चला, मुजरिम पकड़े गए, और एक वली जान बाबर था जियो का जो रिपोर्टर था कराची में, उसके कातिल पकड़े गए थे। बाकी जो मशहूर केसेस हैं अरशद शरीफ का, शहजाद का, या इस तरह के और केसेस हैं, अगवा जो हुए हैं मतीउल्लाह जान, असद तूर, इमरान रियाज, इस तरह के लोगों का पता नहीं चलता कि कौन इसके पीछे है और क्यों इस तरह के हमले हो रहे हैं। सहाफ़ी एक बहादुर तबका है, अगर उसका कलम न बिके और कलम बिक जाए तो फिर तवाइफ में और सहाफ़त में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। जो सहाफ़ी अपनी जान का नजराना अपने वतन के लिए सच की राह में कुर्बान करते हैं, आज उन सब सहाफ़ियों को याद करने का दिन है। अल्लाह उनकी कुर्बानियाँ कबूल करे और आप भी कोशिश कीजिएगा कि सच बोले, चाहे आप अकेले क्यों ना हो। उम्मीद है आपको सहाफ़त के दिन के हवाले से ये वीडियो पसंद आई होगी। इस पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।